मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी प्रशिक्षण शिविर को लेकर बयान सामने आया है। इसे लेकर फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पलटवार किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गहलोत जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कांग्रेस आज कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। भजनलाल शर्मा ने कहा, जब कांग्रेस होटल में सरकार बचा रही थी तब बीजेपी विधायक एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत ने अपने जीवन में अच्छे विचार नहीं अपनाए, इसलिए आज उनकी ये हालत है। ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से ये संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा है। अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहते हैं। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी। आप एक दो राज्यों में निहित हो रहे हैं, एक दो राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। आपकी खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा सचिव को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र सौंपकर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में विधायक मीणा को झालावाड़ की निचली अदालत की 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। वहीं टीकाराम जूली ने अपने पत्र में बताया है कि जिस तरह पूर्व में बीएल कुशवाहा और राहुल गांधी जैसे नेताओं की सदस्यता न्यायालय के आदेश के बाद समाप्त की गई थी, उसी तरह कंवरलाल मीणा के मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर जयपुर से है। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जगदीश नारायण मीणा ने निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। निजी स्कूलों द्वारा छात्रों पर तय दुकान से ही किताब, बेल्ट और जूते आदि खरीदने का दबाव बनाने की जांच की गई है। 4 निजी स्कूलों की जांच में शिकायत पाई गई सही। सभी स्कूलों में किया जा रहा है अब नियमों का उल्लंघन, तो इसे लेकर इन स्कूलों को नोटिस भी दिया गया है। स्कूलों द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जयपुर के वो तमाम स्कूल जो माता पिताओं को प्रेशराइज करते हैं और सिर्फ बिजनेस माइंड से स्कूल चलाते हैं, ऐसे स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे स्कूलों का निरीक्षण हुआ है और जगदीश नारायण मीणा ने औचक निरीक्षण कर ऐसे स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीएचओ भर्ती से जुड़ा एक प्रकरण आपको बता दें। भरत बेनीवाल के नेतृत्व में अधिकारियों से वार्ता की गई है। 12 मई के बाद पोर्टल चालू करने का आश्वासन मिला है। 18 मई तक समाधान नहीं हुआ तो फिर जुटेंगे अभ्यर्थी। स्वास्थ्य भवन पर फिर होगा बड़ा आंदोलन। सीएचओ भर्ती को लेकर ऑलरेडी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अब भरत बेनीवाल के नेतृत्व में अधिकारियों से बातचीत हुई है। 12 मई के बाद पोर्टल चालू करने का आश्वासन दिया गया है। पीडी सर से मिले थे तो पीडी सर ने डायरेक्टर एक बार आलोक राज जी को फ़ोन किया था, तो उनको ये पूछा था कि वो प्रीवेदना का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो उन्होंने 7-8 तारीख का नाम लिया है और हमने ये भी पूछा कि सर ये फिर आप पोर्टल कब तक शुरू कर दोगे। तो उन्होंने अपने अधिकारी को बुला के और फिर हमें डेट बताया कि 11-12 तारीख तक हम पोर्टल शुरू कर देंगे किसी भी हाल में, और 22 तारीख तक हम इनको कॉलेज ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेज अलॉट कर देंगे और जो उनका सीसीएच कंप्लीट है उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग सब सेंटर अलॉट कर देंगे। वहीं दौसा नगर परिषद में लगातार लेट लतीफी की कार्मिकों की
शिकायतें मिल रही हैं और इसके बाद अब सभापति कल्पना जैमन ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों समेत अन्य संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर के रजिस्टर अपने कक्ष में मंगा लिए हैं, जिससे परिषद के कार्मिकों में हड़कंप भी मच गया है। वहीं सभापति ने सभी कार्मिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी को कल से समय पर आना होगा, नहीं आने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज औचक निरीक्षण पर आने का एक कारण है कि काफ़ी दिनों से लोग बागों की शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर कर्मचारी हैं जो टाइमली नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी के रजिस्टर मंगवाए हैं और सभी लोगों को देखा है कि कौन कौन टाइमली आ रहे हैं। तो बहुत कर्मचारी ऐसे टाइम से नहीं आए हैं। 10 बजे के बाद भी उन्होंने अपने साइन किए हैं। कई हैं जो अपनी कोई परिस्थितिवश भी लेट हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो रोज़ इन चीज़ों पे कार्रवाई की जाएगी और इनको चेतावनी, आज तो चेतावनी है, लेकिन आगे इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं, जो भी बाबू लोग हैं या जो भी यहाँ पर जिस भी शाखा में लगे हुए हैं, अगर उनके लिए बायोमेट्रिक नहीं होती है तो इनको बिल्कुल टाइमली नहीं आने के लिए बिल्कुल फ्री एंड फ्रीडम घूम रहे हैं। तो इसलिए बायोमेट्रिक करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है और करनी पड़ेगी। जोधपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के विकास कार्य का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी कुमार जोधपुर पहुंचे। मंत्री अश्विनी ने विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही बारीकी से अब तक के हुए निर्माण कार्यों का फीडबैक लिया है और रेल अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल तक के विकास को ध्यान में रखकर देश के सभी रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करा रहे हैं, जिससे जनता को इस सुविधा का लाभ मिल सके। आप सबको मेरा नमस्कार। जोधपुर का स्टेशन, जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, काम हाथ में लिया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन की डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है। बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने। भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े। साथियों, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान इकाई की 12वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन जयपुर स्थित तोतुका भवन जैन नसियों में आयोजित हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में वार्षिक आम सभा में मुंबई, अहमदाबाद समेत अन्य राज्यों की इकाई के पदाधिकारी आम सभा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। आम सभा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव नीलेश पवार ने बताया कि 12वीं वार्षिक आम सभा बैठक में एसोसिएशन के वार्षिक कार्यों की समीक्षा, वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करने तथा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास, नीतिगत बदलाव और अधिकारी हितों से जुड़ी प्रमुख बातों पर सभा को संबोधित किया गया। झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा की जिला परिवहन अधिकारी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ जांगीर समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। समाज के सैकड़ों लोगों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जांगीर समाज के लोगों ने कहा कि पूर्व मंत्री ने डीटीओ के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। है कि
जो DT ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि है, उसकी जो भाषा थी, मैं तो कहता हूँ असामाजिक ही नहीं, उसको तो एकदम से राष्ट्र विरोधी विकास, ऐसा राजद्रोह का मामला बनता है। मांग और हमारा प्रदर्शन ये है कि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे जांगीर समाज के एक अधिकारी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। उस टिप्पणी से हमारा पूरा समाज आहत है और ये टिप्पणी ऐसी है कि वो कहने लायक भी नहीं है। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कानून के द्वारा प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो ऐसी भविष्य में भाषा नहीं बोले, उसका विरोध हो रहा है। मांग और हमारा प्रदर्शन ये है। जालोर के भीनमाल से खबर आ रही है। स्वच्छ भारत अभियान को भीनमाल नगर पालिका दिखा रही है ठेंगा। नगर पालिका की अनदेखी से जग जीवन राम कॉलोनी समेत शहर के कोने कोने में लगा रहे हैं, यहाँ पर लगे नजर आ रहे हैं कचरे के ढेर। घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था पिछले कई माह से यहाँ पर ठप्प पड़ी हुई है, जिससे कि शहर में नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। कचरे के ढेर में मौजूद फटे हुए कुरकुरे पैकेट, पॉलिथिन्स, गौवंश भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कचरा जो यहाँ पर गाय हैं उनके अंदर भी जा रहा है। समय पर कचरा नहीं हटाने से शहर की अधिकतर गायों ने काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन भी खा लिया है। स्वच्छता के अभाव में मवेशियों में और मोहल्लों में बढ़ती जा रही बीमारी फैलने की आशंका है। कॉलोनी स्कूल है ना, इसके पास में कचरा डाल रहे हैं सब दूर दूर से कचरा डालने आते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे भी आते हैं, तो वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। कोई सफाई करते नहीं है, कोई नालियाँ भी बंद हो रही है, कोई सफाई करने वाला आता नहीं है, 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आता है। तो हमारी ऐसी मांग है कि या तो सफाई भी करवाओ और वहाँ पे 4 दीवारी बाउंड्री खिंचवाओ और वहाँ टंकी है